अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिस्मा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आईकॉम पार्ट 1 का बिजनेस मैथ चैप्टर नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 3.1। ये चैप्टर जो बेसिकली है वो है इक्वेशन के बारे में। इसमें लीनियर इक्वेशन भी आ जाता है, क्वाड्रेटिक और सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। यानी जिसमें भी इक्वल टू का साइन आएगा वो क्या होगी, वो एक इक्वेशन होगी। इसमें दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक वेरिएबल टर्म्स होती हैं और एक होती है कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। ठीक है, वेरिएबल वो टर्म है जो कि चेंज हो सके, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी टी। ये जो इंग्लिश लेटर्स है ना, ये तमाम वेरिएबल्स के तौर पर हम यूज करते हैं। अगर हम कांस्टेंट टर्म्स की बात करें, वो टर्म होती है जो कि चेंज ना हो सके। ज्यादातर नंबर्स हम कांस्टेंट टर्म के तौर पर यूज करते हैं। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें जो ए या जो बी है ना, ये इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है और एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है। इंग्लिश में ज़्यादातर जो आप वेरिएबल्स यूज़ करते हैं ना, जैसे कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी के यू आर के। आपके लेवल पर अगर हम ज़्यादातर देखें ना, तो एक्स वाई जी को ही हम वेरिएबल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? तो उन्होंने कहा है कि एक जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, उसको इज आल्सो कॉल्ड अ फर्स्ट डिग्री ऑन एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम इसके इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 भी कह सकते हैं। इसके अलावा अ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैज ओनली वन रूट, यानी इसका जो रूट है ना वो हमेशा वन होता है। इसके अलावा अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में पढ़ें तो लीनियर इक्वेशन वो है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है ना वो वन होती है। यानी वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या होती है, वो वन होती है। इसको हम वन डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं, या इसको हम जो है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, जो डिग्री के मीन है ना वो क्या है, उसकी पावर जो है वो वन है। इसके अलावा अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसमें इसका जो कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इसके अलावा ये क्या है, इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन है। और जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको हम कहेंगे ये टू वेरिएबल्स इक्वेशन है। जो ऊपर वाली है वो वन डिग्री इक्वेशन है, यानी लीनियर इक्वेशन है, और जो दूसरी है इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये टू वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो उन्होंने कहा इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है शिफ्टिंग का किसको, क्वांटिटी फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन ऑफ ऑपरेशन। कि यानी ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें नंबर्स दिए गए हैं तो इस इज इक्वल टू के साइन की इस तरफ लेके आना, ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। जब हम इस तरफ लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में अगर हम पढ़ें तो लीनियर इक्वेशन को जो हम सोल्व करते हैं, इसके अंदर वेरिएबल होता है जो कि अननाउन होता है। उसको बेसिकली हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है उसको हमने सब्जेक्ट बनाना होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे x माइनस टू इज इक्वल टू 16, तो ये जो माइनस टू है ना, इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 16 प्लस टू, एक्स इज इक्वल टू 18 इसका आंसर होगा। ये एग्जाम्पल है। अब हम अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अब इस एक्सरसाइज के हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं, तो सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। जो वन और टू है वो डेफिनेशन है सिंपल, जो कि इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे सोल्व करें, 9x इज इक्वल टू 81। तो 9x हम यहाँ पे लिख लेते हैं 81। अब देखें इसे सिंपल वे में अगर हम देखें तो जो 9 है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर तो इन दोनों के दरमियान कोई साइन होता जैसे माइनस का या प्लस का, तो इसको हमने इस तरफ जाके माइनस कर देना था। अब इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है तो ये बन गया 9x। तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो 9 वन द 9, 9 9 द 81, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x माइनस थ्री इज इक्वल टू 6। अब देखें सबसे पहले जो सिंपल वैल्यू है ना, यहाँ पे 6 है तो इसको माइनस थ्री को हमने इस तरफ लेके जाना है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी आप किसी सिंपल वैल्यू को इस तरफ लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। पहले 6 को लिख लेंगे। अब ये इस तरफ माइनस का है तो यहाँ पे आगे जब इसका साइन चेंज होगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9। अब देखें जैसे हमने इस सवाल में पढ़ा था 9 के साथ x मल्टीप्लाई का, सेम यहाँ पे 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा। 3 वन द 3, 3 3 द 9, तो x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्व करें 4x माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x प्लस 7। अब जो x वाली अमाउंट्स है ना उसको हमने इस तरफ लेके आना है इज इक्वल टू के, और जो सिंपल वाली वैल्यूज है उसको हमने उस तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो अब ये आ गया 4x। अब इस तरफ x की वैल्यू है तो ये है 2x।
अब देखिए इसके साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई भी साइन ना हो वो प्लस का होता है, ठीक है। अब ये प्लस 2x है तो इस तरफ आके माइनस 2x हो जाएगा। अब पहले इस 7 को लिख लेंगे, अब इस 3 को हमने इस तरफ लेके आना है। अब देखिए इसके साथ माइनस का साइन है, तो जब हम इज इक्वल टू इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस 3 हो जाएगा। 4x में से 2x निकालें तो रिमेनिंग रह गया 2x, 7 प्लस 3 बन गया 10। अब देखें 2 जो है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई का, तो इस तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा। 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया सोल्व द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन वो होती है जिसके दरमियान इज इक्वल टू का साइन आता है। अब देखिए हमारा जो सवाल है वो है 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 29। अब x वाली वैल्यू को हमने इस तरफ ले आना है और सिंपल वैल्यू को हमने उस तरफ ले जाना है, ठीक है। तो ये है 9x, अब इस तरफ क्या है 4x, 4 के साथ कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस का साइन है इसके तरफ, तो ये इज इक्वल टू की इस साइड पे आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले हम इस 29 को लिख लेंगे, तो अब ये क्या है प्लस 4, जब प्लस 4 को हम इज इक्वल टू की इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 9x में से 4x निकालें तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 5x, 29 में से 4 निकालें तो बाकी आ गया 25। अब देखें जो 5 और x है ये x के साथ मल्टीप्लाई का है, तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा। 5 1 द 5, 5 5 द 25, तो x इज इक्वल टू 25 हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया सोल्व करें 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 12। अब देखें यहाँ पे इस तरफ x की तो कोई वैल्यू है ही नहीं है जो हमने इस तरफ लेके आनी है, सिंपल वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। 3x वैसे आ जाएगा, इस 12 को हम वैसे लिख लेंगे। अब देखिए सिंपल वैल्यू है 9, 9 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, जब प्लस का साइन इज इक्वल टू इस साइड पे आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 में से 9 गए, रिमेनिंग रह गया 3। अब 3 जो है वो इस x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई का, तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा। इस 3 को हम वैसे लिख लेंगे, ये 3 यहाँ पे आके डिवाइड का हो गया। 3 1 द 3, 3 1 द 3, तो x इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया सोल्व फॉर x इफ, हमें वैल्यू दिया 2x प्लस 20 माइनस 5x इज इक्वल टू x माइनस 6 प्लस 9x। अब देखें जो हमने पहले सवाल किए थे उसमें दो वैल्यूज होती थी दोनों तरफ, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। आप कंफ्यूज ना हो, पहले हम x की वैल्यू को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम 2 2 की फॉर्म में पहले ले आते हैं, ठीक है। अब देखें 2x और 5x, 2x प्लस का है और 5x माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3x। अब देखें बड़ी रकम जो थी वो माइनस की थी, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा। प्लस 20 वैसे हम लिख लेंगे। अब देखें x भी प्लस का है और 9x भी प्लस का है, तो 9 और 1 10x, तो माइनस 6 वैसे आ जाएगा। अब ये माइनस 3x है और ये 10x है, देखिए यहाँ बड़ी रकम प्लस की है तो इस माइनस वाली रकम को हम इस तरफ ले आते हैं। अब ये आगे 20 वैसे आ जाएगा, ये माइनस 6 है तो इज इक्वल टू इस साइड पे आगे प्लस 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस 10x को हम वैसे लिख लेंगे। अब देखिए माइनस 3x है, जो माइनस है तो इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 प्लस 6 26 और 10 प्लस 3 13x, ठीक है। अब बेशक आप इनकी अब यहाँ पे साइड्स चेंज भी कर सकते हैं, 13x को इस तरफ लिख लें और 26 को यहाँ पे लिख लें। अब 13 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा। 13 1 द 13, 13 2 द 26, तो x इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया सोल्व करें आप, ठीक है। अब देखिए 2 है, इसके बाद ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 इन सबके साथ जो है वो मल्टीप्लाई है। 2 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2x प्लस 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 2 5 द 10। अब देखिए इसी तरह 8 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई का है, अगर तो इनके दरमियान में कोई यहाँ पे होती जैसे कोई साइन होता माइनस या प्लस का तो ये मल्टीप्लाई का नहीं होगा। अब इन दोनों के दरमियान कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब है 8 को हमने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस वैसे आ जाएगा, 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 8x, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 8 6 था 48 इज इक्वल टू 10। अब 2x है और ये क्या है, ये है 8x। अब ये माइनस का और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गए 6x, बड़ी रकम माइनस की है तो साथ माइनस आ जाएगा। 48 प्लस 10 बन गया प्लस 58 इज इक्वल टू ये वाला 10 आ जाएगा। अब इस सिंपल वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन गया माइनस 6x, 10 और ये 58 इस तरफ आके माइनस 58 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अलामत चेंज हो जाती है इस तरफ आके। माइनस 6x वैसे आ जाएगा। अब 50 प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम माइनस की है तो साइन माइनस का आएगा। 58 में से 10 गए तो बन गया 48। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया,
6x इज इक्वल टू 48 आ गया। अब ये 6 जो है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई का है, इस तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा। 6 1 6 और 6 8 48, तो x इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उन्होंने कहा सोल्व करें 3x ओवर 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 17। सबसे पहले हम सिंपल वैल्यू को सिर्फ ले जाते हैं, तो ये प्लस 5 जो है वो इज इक्वल टू की साइड पे आ गया, प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 5। 3x ओवर 8 वैसे आ जाएगा, 17 माइनस 5 बन गया 12। अभी 8 जो है वो यहाँ पे डिवाइड का है, तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 8, 3x वैसे आ जाएगा। 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 96। अब ये 3 जो है वो इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई का, तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, तो 96 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, x इज इक्वल टू 32। यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा सोल्व करें 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम 20 को वैसे लिख देते हैं, ये जो प्लस 5 है इज इक्वल टू इस साइड पे जाके प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आ गया 5। 3x को हम वैसे लिख लेंगे, 20 माइनस 5 15। अब ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई का है, इस तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, तो x इज इक्वल टू 5 जो है वो हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया सोल्व फॉर 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 9। तो x की वैल्यू को हम इस तरफ ले आते हैं, ये 5x जो है इस तरफ प्लस का है, तो इज इक्वल टू की साइड पे आके माइनस 5x हो जाएगा। इस 9 को हम ऐसे लिखेंगे, ये प्लस 3 इस तरफ आके माइनस 3 हो जाएगा। 8x में से 5x निकालें, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 8 में से 5 के 3x आ गया, बड़ी रकम प्लस किया तो साथ प्लस का साइन आएगा। 9 में से 3 गए 6। अब ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई का है, तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उन्हें क्या फाइंड करें x इफ हमें ये वैल्यू दी गई है। सबसे पहले हमने इसमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। तो x माइनस 7 को हम ऐसे लिख देंगे। अब ये 3 जो है सबसे पहले से हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x बन गया, जिसके साथ कोई भी वो नहीं होती, क्या उसका नाम साइन नहीं होता, वो प्लस का होता है, तो प्लस 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 3 5 15। अब x वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे और सिंपल वैल्यू को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो x को वैसे लिखेंगे, 3x प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस 3x हो जाएगा, ये आ गया 15, ये माइनस 7 इस तरफ आके प्लस 7 हो जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम माइनस के साथ माइनस आ जाएगा, 3x में से x निकालें तो आ गया 2x, 15 प्लस 7 कितने हो गए 22। अब देखें ये 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई का, तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय माइनस 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, x इज इक्वल टू 11। अब ये 1 तो हम लिखते नहीं है, लेकिन ये साइन है इसके साथ, तो साइन हम यहाँ पे लगा देंगे, माइनस 11 बन जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देखें यहाँ पे 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 4x, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 4 का, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2 4। अब इनके साथ x है तो यहाँ पे आप x लगा दें, 2 2 4, आप इससे ना करते हैं 4 को आप रखते हैं अंदर, इस 2 को रखते हैं बाहर, 2 2 4, जो वैल्यू आती है इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, साथ x है तो आप x लगा दें, प्लस अब ये भी 4x है और ये भी 4x है, तो ये 4x, इसको 4x 1 4x होता है, तो 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ पे जो डिवाइड का 4x है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 1 वैसे आ जाएगा, और ये 4x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2x प्लस 1 हम वैसे लिखेंगे। अब इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16x बन गया, ठीक है। अब इस 16x को हम इस तरफ ले आएंगे x वाली साइड पे, ये इस तरफ आके माइनस 16x हो गया, प्लस 1 इस तरफ आके माइनस 1 हो गया। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, बड़ी रकम माइनस की है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 16 में से 2 गया 14x, तो ये आ गया -1, माइनस माइनस से कट गया तो 14x इज इक्वल टू 1, तो x के साथ 14 जो है वो मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओवर 14। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में सोल्व करें इक्वेशन को, तो x ओवर 3 माइनस x ओवर 6 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले 3 और 6 का आप एलसीएम ले लें, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन गया 6,
तो यहाँ पे आ गया 6। अब देखिए 6 को रखे अंदर, इस 3 को रखा बाहर, 3 टू द 6। जो आंसर आता है ना, इसको ऊपर वाली रकम से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2x। 6 1 द 6 और 1x द x। अब देखिए 6 जो है वो यहाँ पे डिवाइड किया है, तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 2x माइनस एक्स हम वैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 6 इस तरफ आके मल्टीप्लाई का हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से x निकाला तो रिमेनिंग रह गया x। बड़ी रकम प्लस की थी तो इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाना। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड करें x इफ x ओवर 8 प्लस x ओवर 9 इज इक्वल टू 72। सबसे पहले हमें 8 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 को 9 का एलसीएम ले लें आप। 8 1 द 8 एंड 9 1 द 9। हमारा एलसीएम क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 72। 72 एलसीएम आ गया। अब इस 72 को रखें आप अंदर, इस 8 को रखें बाहर। 8 9 द 72 होता है। जो आंसर आता है इसको आपने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 9x। इस तरह 9 8 द 72, 8 को x से मल्टीप्लाई करें तो बन गया 8x। 9 और 8 बन गया 17x ओवर 72 इज इक्वल टू 72। अब ये 72 देखें यहाँ पे डिवाइड किया तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 72 ये वाला वैसे लिख देंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया। 17x वैसे आ जाएगा। 72 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 5184। अब ये 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। सबसे पहले सिंपल वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे, ये प्लस किया तो यहाँ पे आके माइनस की हो जाएगी। इस 2x को हम वैसे ही लिखेंगे, 9 माइनस 7 2। अब ये 2 जो इस x के साथ मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ जाके डिवाइड का हो जाएगा। 2 1 द 2 2 1 द 2, x इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉल्व करें द इक्वेशन को। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। एक्स वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे और सिंपल वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, पहले हम लिखेंगे 4x, ये 2x इस तरफ आके माइनस 2x हो जाएगा। ये आ गया 7, ये माइनस 3 इस तरफ आके प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4x माइनस 2x तो ये आ गया 2x, 7 प्लस 3 10। अब ये 2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा। 2 1 द 2 2 5 द 10, x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। तो x वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे और 2 वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, पहले हम लिखेंगे 3x, ये 2x प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, पहले इस 6 को लिखेंगे और ये प्लस 2 इस तरफ आके माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3x में से 2x निकालें तो रिमेनिंग रह गया x। 1 साथ आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं होता। 6 में से 2 गए 4, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7। x वाली वैल्यू को हम इस तरफ ले जाएंगे और सिंपल वैल्यू को हम इस तरफ ले जाते हैं। 4x वैसे आ गया, ये 2x प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस 2x हो जाएगा। ये आ गया 7, माइनस 3 इस तरफ आके प्लस 3 हो जाएगा। 4x में से 2x निकालें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो रिमेनिंग रह गया 2x। 7 प्लस 3 बन गया 10। अब ये जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा। 2 1 द 2 2 5 द 10, तो x इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस माइनस 1 ब्रैकेट में। ठीक है, सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 4x माइनस 7 वैसे आ जाएगा 2x। अब देखिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, साथ आ गया 1। अब x वाली वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, ये आ गया 4x, ये 2x प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस 2x हो जाएगा। ये 1 है तो माइनस 7 इस तरफ आके प्लस 7 हो जाएगा। 4x में से 2x निकालें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 2x आ गया। 1 और 7 8 बन गए। अभी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा। 2 1 द 2 2 4 द 8, x इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा है सोल्व करें 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ओवर 3। अब जो ये क्वेश्चन है इसको हमने करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है कि इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले 3 से आपने करना है किसको, 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 को आपने करना है 3x
प्लस 1 से मल्टीप्लाई। 3 7 दा 21x प्लस 3 8 दा 24, 5 3 दा 15x, 5 1 दा 5। अब x वाली रकम को आप इस तरफ ले जाएं, 21x वैसे आ जाएगा, इस 15x को यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे आके माइनस 15x हो जाएगा। ये आ गया प्लस 5, ये 24 जो प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, 21x में से अगर हम 15x को लेस करें तो हमारे पास आता है, तो ये आ गया 21 में से अगर 15 को लेस करें तो हमारे पास आ गया 6x, तो 5 माइनस 24 आ गया 19। अब बड़ी रकम माइनस की है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 19/6। यही हमारा आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो यह सॉल्व करें, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको भी हमने करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे, ठीक है। तो 3x प्लस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, देन हमने 4 को करना है 2x प्लस 6 से, 2x प्लस 6, 5 3 दा 15x, 5 2 दा 10, 4 2 दा 8x, ये आ गया प्लस 4 6 दा 24। अब x वाली वैल्यू को आप इस तरफ ले आए, पहले हम लिखेंगे 15x, तो ये 8x यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस 8x हो जाएगा। ये आ गया 24, तो 10 प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस 10 हो जाएगा। 15x में से अगर हम 8x को निकालें तो रिमेनिंग हमारे पास रहता है 7x। इसी तरह 24 में से अगर 10 को निकालें तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 14। तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उन्होंने कहा फाइंड करें x को इफ 3x/2 माइनस x/2 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6। जब हमारे पास दो वैल्यूज होती है ना, जैसे 3x/2 माइनस x/2, इसमें प्लस या माइनस का साइन होना, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 2 का अगर एलसीएम लें तो हमारे पास 2 ही आएगा। 2 1 द 2, 1 को 3x से आप मल्टीप्लाई करें तो 3x ही आएगा, ये माइनस वैसे आ जाएगा। 2 1 द 2, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x ही आया, ठीक है। अब देखिए 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x आ जाएगा। इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20/6। अभी देखिए 3x प्लस का है और x माइनस का है। 3x में से अगर x को लेस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x/2, तो ये 5x माइनस 20/6। इसको भी हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ऐसे होता है, 6 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 20 से। 6 2 दा 12x, 2 5 दा 10x माइनस 2 20 दा 40। अभी 12x है तो ये 10x प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 40 वैसे आ जाएगा। 12 में से 10 निकाले तो रिमेनिंग बचता है 2x, तो ये आया माइनस 40। अब 2 यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 40/2। 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 0 का 0, तो माइनस 20 हमारा आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड करें द वैल्यू ऑफ x को। 3x माइनस 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना है, लेकिन यहाँ पे नीचे कोई साइन नहीं है, तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई ना करो, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 3x माइनस 1 वैसे आ जाएगा, तो ये आ गया 2, इसको हमने ऐसे क्रॉस करना है ना, तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3x माइनस 1, 2 2 4 माइनस 2x, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x आता है। अब x वाली वैल्यू को आप इधर लें, ये माइनस की है तो इस तरफ आके प्लस 2x हो जाएगी। ये आ गया 4, तो माइनस 1 इस तरफ आके प्लस 1 होगी। 3 + 2 5x, 4 और 1 5। अब देखिए 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, 5 1 द 5, 5 1 द 5, तो x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है सॉल्व करें फॉर x के लिए 3/x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 9/2। अब देखिए यहाँ पे जो दो, जैसे मैंने बताया था, इस तरह कोई भी डिवाइड वाली दो रकमें हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, जिसका हम एलसीएम लेते हैं। अब ये दोनों डिफरेंट रकमें हैं 5 और x, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 5x बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी x है और ये भी x है, बाकी रिमेनिंग क्या बचा 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15x हो गया, अकेला 15 हो गया क्योंकि x तो से कैंसिल हो गया ना, प्लस आ गया। अब ये 5 1 दा 5 हो गया, बाकी रिमेनिंग x बच गया, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, इज इक्वल टू 9/2। अब इसको भी हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से करना है, ठीक है, बाय क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन। तो 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 15 प्लस एक्स से और 9 को आपने करना है 5x से। 2 15 दा 30 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करने तो 2x हो जाएगा। 9 5 दा 45x। ठीक है, अब देखें जो ये 2x है इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, ये 30 वैसे आ जाएगा, 45x तो ये माइनस 2x आ गया। ठीक है, अब 45 में से अगर हम 2x को लेस करें तो हमारे पास आता है 43x, इस तरफ आ गया 30। अब देखिए ये 43 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 30/43। तो यही हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 30/43। क्वेश्चन नंबर 27, सोल्व द इक्वेशन 2x + 5 - x - 6 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सोल्व करना है। ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 2x, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10, माइनस x वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब पहले एक्स्ट्रा रकमों को इकट्ठा कर लेंगे, माइनस x 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब देखिए 2x प्लस का है और x माइनस का है, 2x में से x को लेस करें तो रिमेनिंग x आ गया, प्लस प्लस 10 और प्लस 6 बन गया प्लस 16 इज इक्वल टू 10। अब 16 यहाँ पे प्लस का है तो हम इस तरफ इसको ले जाएंगे, ब्रैकेट इज इक्वल टू की साइड पे आके ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 माइनस 16, ये प्लस का 10 है और ये माइनस 16 है, प्लस माइनस माइनस 16 में से 10 गया तो आ गया 6, बड़ी रकम माइनस किया तो साथ आ जाएगा माइनस, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉल्व करें 3x - 7 इज इक्वल टू 5x + 2। अब पहले हम जो x वाली और रकम है ना इसको हम इज इक्वल टू की साइड पे ले आएंगे और -7 को इस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, पहले हम ये वाला 3x आ गया, ये 5x प्लस का है तो इस तरफ आके -5x हो जाएगा, इज इक्वल टू का साइन, देन ये 2 वैसे आ जाएगा और -7 जो है वो +7 में इस तरफ आके कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3x प्लस का है और 5x माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो आ गया 2x, बड़ी रकम माइनस किया तो साथ आ जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 2 + 7 बन गया 9। अब देखिए जो -2 है वो x के साथ मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, तो ये आ गया -2, तो हमारा आंसर आया -9/2, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सोल्व करें 3x + 5 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले जो +5 है इसको हम इज इक्वल टू की साइड पे ले आएंगे, ये आ गया 7, ये +5 जो प्लस यहाँ इज इक्वल टू की साइड पे आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 3x, 7 - 5 आ गया 2, तो 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोल्व करें 1/x + 2/x इज इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लेना है तो दोनों साइड्स पे x है तो हमारा एलसीएम भी x ही आएगा। x 1 दा x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, x 1 दा x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 15। 1 + 2 बन गया 3/x, तो ये 15 वैसे आ गया। अब देखिए ये x यहाँ पे जो है डिवाइड का है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ये बन गया 15x। अब जो 15 है ना यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, तो 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15, हमारा आंसर आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 1/5 जो है वो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सोल्व करें 2x - 5 + 8x - 3 इज इक्वल टू 40। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 2x, माइनस का साइन वैसे आ जाएगा, 2 5 दा 10 प्लस 8 को x से मल्टीप्लाई करें तो बन गया 8x, प्लस माइनस माइनस और 8 3 दा 24 इज इक्वल टू आ गया 40। अब 2x और 8x दोनों प्लस के हैं तो इसको और इसको ऐड करके हम पहले इकट्ठा कर लें, तो प्लस 8x फिर -10 और -24 इज इक्वल टू 40। अब 2x भी प्लस का है और 8x भी प्लस का है, 8 और 2 बन गए 10x। अब ये -10 और -24, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन अलामत माइनस की आएगी क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, 24 + 10 कितने हो गए 34, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 40 आ गया, ये आ गया 10x। अब देखिए 34 जब यहाँ पे माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, ये आ गया 10x और 40 + 34 बन गया 74। अब 10 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, 2 5 दा 10, 2 3 दा 6 और 2 7 दा 14, हमारा आंसर आ जाएगा 37/5 और यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, फाइंड करें एक्स इफ। अब देखिए सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 5x, माइनस का साइन वैसे आ जाएगा, 5 7 35। 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 3x और प्लस का साइन वैसे आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 15 और माइनस 20 जो है वो वैसे आ जाएगा। ये आ गया 5x माइनस 35 3x। अब देखें 15 जो है वो प्लस का है और 20 जो है वो माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ी रकम माइनस की है, साथ माइनस आएगा, तो 20 में से 15 निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब x वाली वैल्यू का हम इस तरफ ले आते हैं, ये प्लस 3x है तो इस तरफ आके माइनस 3x हो जाएगा। ये माइनस 5 है तो ये माइनस 35 जो है वो इस साइड पे आके प्लस 35 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2x, बड़ी रकम प्लस किया तो इस वजह से यहाँ पे हमने साइन चेंज नहीं किया, और माइनस प्लस माइनस 35 में से 5 निकालें तो आ जाएगा 30, बड़ी रकम प्लस किया तो इस वजह से इसके साथ प्लस का साइन आएगा। तो 2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो इस तरफ आके डिवाइड का हो जाएगा, 30/2, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, तो x इज इक्वल टू 15 हमारा आंसर होगा।